नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है मुंजिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था कर्णपुर। गांव में हर कोई सुख शांति से रहता था, पर एक रहस्यमय रात ने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। गांव के लोग जागे और उन्होंने देखा कि गांव के पास वाले जंगल से एक अजीब सी चीख की आवाज आ रही थी। सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक गए। अगले दिन सुबह गांव के लोग उस जंगल की ओर गए जहां से वो चीख की आवाज आई थी। वहां उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो बहुत ही कमजोर और भयभीत लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थीं। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मुंजिया हूँ। मुंजिया ने बताया कि वो एक आत्मा है जो इस जंगल में भटकती रहती है। उसने गांव वालों से कहा कि वो इस जंगल में किसी की भी एंट्री बर्दाश्त नहीं करता और जो भी यहाँ आता है उसे वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए और उन्होंने मुंजिया को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद गांव वालों ने उस जंगल में जाना बंद कर दिया। लेकिन मुंजिया की कहानियाँ पूरे गांव में फैल गईं। लोग कहते हैं कि रात के समय अगर कोई उस जंगल के पास भी जाता है तो उसे मुंजिया की चीख सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मुंजिया को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सका। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुंजिया की आत्मा तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उसे उसकी मुक्ति नहीं मिल जाती। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम था रानी बाई। उन्होंने कहा कि मुंजिया का असली नाम गोलू था और वो इस गांव का ही रहने वाला था। सालों पहले गोलू को गांव वालों ने किसी कारणवश गांव से निकाल दिया था। वो बहुत ही निर्दयी और घमंडी था। गोलू ने कई गांव वालों के साथ बुरा व्यवहार किया था और इसी वजह से उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। गोलू के बाहर जाने के बाद उसने जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। वो लोगों से बदला लेने की फिराक में था। एक दिन उसने गांव के बच्चों को डराने के लिए उनके खेलते समय चीखना शुरू कर दिया। बच्चों ने डर के मारे घर जाकर अपने माता पिता को सब कुछ बताया। गांव वाले गोलू की इन हरकतों से तंग आ चुके थे। गांव वालों ने मिलकर गोलू को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने गोलू को जंगल में पकड़ लिया और उसे पेड़ से बांध दिया। उन्होंने उसे बहुत मारा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। गोलू ने चीखते चीखते अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। रानी बाई ने बताया कि गोलू की आत्मा अब मुंजिया बन गई है और वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव वालों को डराता रहता है। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर मुंजिया की आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो गांव को बर्बाद कर देगा। गांव वाले बहुत डर गए थे। उन्होंने मुंजिया की आत्मा की शांति के लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। गांव के पंडित जी ने यज्ञ की तैयारी शुरू की और सभी गांव वालों को उसमें शामिल होने के लिए कहा। यज्ञ की रात गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और यज्ञ कुंड में आहुति देने लगे। अचानक एक तेज हवा चली और यज्ञ की अग्नि बुझ गई। सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी एक जोरदार आवाज आई, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन पंडित जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, डरो मत, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण जारी रखा और मुंजिया से शांति की प्रार्थना की। कुछ देर बाद हवा शांत हो गई और यज्ञ की अग्नि फिर से जल उठी। पंडित जी ने मुंजिया की आत्मा से विनती की कि वो गांव वालों को माफ कर दे और उन्हें शांति प्रदान करे। यज्ञ खत्म होने के बाद गांव वाले आशा करते थे कि मुंजिया की आत्मा को शांति मिल गई होगी, लेकिन मुंजिया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात फिर से गांव में चीख की आवाज गूंज उठी। इस बार आवाज और भी भयानक थी। गांव वाले समझ गए कि मुंजिया की आत्मा अभी भी भटक रही है और उसे शांति नहीं मिली है। गांव के एक जवान लड़के राजू ने सोचा कि उसे इस रहस्य का हल ढूंढना होगा। राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वो गोलू की आत्मा से सीधा संपर्क करेंगे तो शायद उन्हें उसका समाधान मिल सकेगा। राजू और उसके दोस्त रात के समय जंगल में गए। वे अपने साथ टॉर्च, खाना और कुछ पवित्र वस्तुएं लेकर गए। जब वे जंगल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना था। अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो सभी डर गए, लेकिन राजू ने उन्हें हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ते रहे। अचानक
एक पेड़ के पीछे से एक भयानक आकृति दिखाई दी। वो मुंजिया था। उसकी आंखें जल रही थी और वो बहुत ही भयानक लग रहा था। राजू ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मुंजिया? क्यों तुम गाँव वालों को परेशान कर रहे हो? मुंजिया ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मुझे गाँव वालों ने बेवजह मारा और अब मैं बदला लेना चाहता हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं रह सकता। राजू ने कहा, अगर हम तुम्हें न्याय दिलाएं तो क्या तुम शांति से रहोगे? मुंजिया ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस रात का सच सबके सामने लाना होगा। राजू ने वादा किया कि वो मुंजिया को न्याय दिलाएगा और गाँव वालों से उसकी कहानी साझा करेगा। राजू और उसके दोस्त वापस गाँव आए और उन्होंने गाँव वालों को मुंजिया की पूरी कहानी बताई। गाँव के बड़े बुजुर्गों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने गोलू के साथ अन्याय किया था। उन्होंने गोलू की आत्मा से माफी मांगी और एक बार फिर से यज्ञ का आयोजन किया। इस बार यज्ञ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और गोलू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान एक हल्की सी रोशनी यज्ञ कुंड से निकली और आसमान में विलीन हो गई। सभी ने महसूस किया कि गोलू की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। इसके बाद गाँव में सब कुछ सामान्य हो गया। मुंजिया की चीखें अब सुनाई नहीं देती थीं और गाँव वाले सुख शांति से रहने लगे। राजू और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत और समझदारी से गांव को एक बड़े संकट से बचाया था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मुंजिया की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन गांव में एक नई समस्या ने जन्म लिया। यज्ञ के बाद कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुछ लोग रात को अजीब आवाजें सुनने लगे। एक रात गांव के ही एक युवक रामू ने देखा कि एक अजीब सी छाया उसके घर के पास मंडरा रही थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और जब उन्होंने मिलकर उस छाया का पीछा किया तो वो छाया गायब हो गई। लोगों ने सोचा कि शायद ये उनकी कल्पना मात्र है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। गांव में अचानक से जानवरों का गायब होना, लोगों का बीमार पड़ना और अजीब अजीब घटनाओं का होना आम बात हो गई। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने फिर से पंडित जी को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। पंडित जी ने बताया कि शायद मुंजिया की आत्मा तो शांति से चली गई है, लेकिन उसकी जगह कोई और आत्मा आ गई है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्हें फिर से यज्ञ करना होगा, लेकिन इस बार उन्हें और भी सावधानी बरतनी होगी। पंडित जी ने गांव वालों को समझाया कि इस बार उन्हें अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा और अपने मन को पवित्र रखना होगा। गांव के लोग इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने पूरे गांव को पवित्र करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे गांव की सफाई की और सभी ने मिलकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की रात गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और यज्ञ कुंड में आहुति देने लगे। इस बार यज्ञ के दौरान कोई बाधा नहीं आई और पूरा यज्ञ शांति से संपन्न हो गया। गांव वालों ने महसूस किया कि इस बार यज्ञ के दौरान कोई अजीब घटना नहीं हुई और सभी ने राहत की सांस ली। यज्ञ के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और लोग फिर से सुख शांति से रहने लगे। लेकिन गांव के लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा और अपने मन को पवित्र रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी मुंजिया की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप और कौन सी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए